पाले में चल रहे हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी का कोई वजूद नहीं है। उनका इतिहास रहा है। 2014 से पहले कुछ बनारसी ठग हुआ करते थे। ओम प्रकाश राजभर समाज के ठग हैं। वो कहीं ना कहीं जाते हैं तो ठगने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ठगने का काम किया, समाज को ठगने का काम किया। और तो और ओम प्रकाश राजभर की स्थिति मैं बता रहा हूँ, 2017 के बाद अब स्थिति बद से बदतर होने जा रही है। ओम प्रकाश राजभर जी, मुख्तार अंसारी को टिकट उन्होंने बेच दिया। क्या बात करते हैं? ओम प्रकाश राजभर की स्थिति यह हो गई है कि वो टिकट बेच रहे हैं 10 करोड़ में। ओम प्रकाश ही नहीं हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ राजभर समाज के जो अन्य और भी नेता हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हो या अन्य समाज के जो नॉर्मल लोग हैं जो गांव में रहते हो, उन्होंने मन बना लिया है इस बार कि राजभर समाज पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा और अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। सत्ता का घमासान है और यूपी में चुनाव है। यूपी चुनाव के बीच हम लाए नया शो आमने सामने, जिसके पहले एपिसोड को आपने बहुत सराहा और आज दूसरा एपिसोड लेके आ रहे हैं। हमारे इस तरफ भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामप्रवेश राजभर हैं और इस तरफ समाजवादी लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष धीरज राजभर हैं। पूर्वांचल में राजभर वोटों पर सबकी निगाहें हैं। दो राजभर नेता हैं, अपने अपनी पार्टी की बात रखेंगे और इस बीच क्या है जनता का मूड ये भी जानेंगे कि जनता के सवालों के इन नेताजी लोगों से हम जवाब लेंगे। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास शो आमने सामने में। तो सीधे रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष हैं रामप्रवेश राजभर से। रामप्रवेश जी, बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धीरज जी, बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपको दर्शकों के लिए मेरा नमस्कार। चलिए, ये दोनों लोग हैं। रामप्रवेश जी, ओम प्रकाश जी आपका साथ छोड़ के अब सपा के पाले में चल रहे हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी का कोई वजूद नहीं है। उनका इतिहास रहा है। 2014 से पहले कुछ बनारसी ठग हुआ करते थे। ओम प्रकाश राजभर समाज के ठग हैं। वो कहीं ना कहीं जाते हैं तो ठगने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ठगने का काम किया, समाज को ठगने का काम किया। और तो और ओम प्रकाश राजभर की स्थिति मैं बता रहा हूँ, 2017 के बाद अब स्थिति बद से बदतर होने जा रही है। ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ठग लिया। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी की मैं क्या बताऊं, वो पूर्ण रूप से बनारसी ठग हैं। एक तो समाज को भी ठग रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर जी, मुख्तार अंसारी को टिकट उन्होंने बेच दिया। क्या बात करते हैं? ओम प्रकाश राजभर की स्थिति यह हो गई है कि वो टिकट बेच रहे हैं 10 करोड़ में। मैं है सौगंध है उनको अपने माँ का, आके मऊ के सदर विधानसभा से लड़के दिखाए, राजभर का बेटा औकात में दिखा देगा। मैं महाराजा सुहेलदेव का वंशज हूँ, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का वंशज हूँ। मैं चेतावनी देता हूँ और चुनौती देता हूँ, सदर विधानसभा के आकर लड़े। मैं उनको खुली चुनौती से राजभर के बेटे के साथ रामप्रवेश राजभर लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से, और वो आए किसी भी दल से गठबंधन करके, मैं उनको औकात में ला दूंगा। चलिए, ये तो पूरा आप नहीं लड़ने की बात कर रहे हैं, उनको खुला चैलेंज देके, और कह रहे हैं कि वो तो ठग लिए सपा भाजपा को, अब सपा में गए हैं। आप जैसा जानते हैं कि 2017 में जब ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के साथ थे और बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर जी के साथ एक राजभर समाज का बड़ा हुजूम बीजेपी के साथ आया और 2017 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में पूरे राजभर समाज ने उनकी मदद की। ओम प्रकाश राजभर जी का कद किस तरह बड़ा है ये किसी को बताने की आवश्यकता आज के दौर में नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी को ठग बताने का अगर ये काम कर रहे हैं तो सबसे पहले उनको खरीदने का काम बीजेपी ने किया। बीजेपी ने उनको अपने पाले में लाकर तमाम पिछड़ों की बातों को रखा, उनके सामने रखा और उनको इस कदर बेरुखा किया, उनकी बातों को नजरअंदाज किया कि उनको वहां से हटना पड़ा। बीच में अपनी सत्ता व्यवस्था को छोड़ के मंत्री पद को लात मार के उन्होंने उसको उस मंत्री पद से इस्तीफा देकर और फिर पिछड़ों की बात को रखने का काम कर रहे हैं लगातार ओम प्रकाश राजभर जी। राजभर किसके साथ है? ये तो कह रहा है कि हमारे साथ पूरा राजभर है, राजभर का बड़ा बीजेपी ने वो कर दिया और उनके लिए बहुत चीजें कर दी। आप क्या सोचते हैं? देखिए, राजभर समाज ही नहीं है, इस समय पूरा पिछड़ा समाज माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार पिछड़ों की अनदेखी की है, पिछड़ों का एक बड़ा हुजूम पूरा 2017 में, चाहे वो राजभर हो, चौहान हो, निषाद हो, कुर्मी हो, मल्लाह हो, ये सारा समाज उनके साथ गया
और एक जिस तरह से इन्होंने एक बात की थी कि सबका साथ सबका विकास का नारा देकर लोगों को लेके आए थे, सत्ता में आए थे, उसका इन्होंने दुरुपयोग करते हुए अभी आप देख लीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, 69,000 शिक्षक भर्ती में किस तरह से लोगों पे लाठियां बरसाई गई, पिछड़ों का हक मारा गया। तब कहाँ थे इनके राजभर समाज के नेता, इनके बीच में उपस्थित है। बताइए क्या देखिए हमारे पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, गरीबों पिछड़ों डबल इंजन की सरकार है। हमने गरीबों के लिए, गरीबों को पिछड़ा वर्ग के लिए संवैधानिक दर्जा दिलवाया, मेडिकल कॉलेजों में 27% का आरक्षण लागू करवाया। ये भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार ने किया। फिर आरक्षण के मुद्दे पे कितने पूरे 1 साल से मुझे लग रहा है कि नौजवान लाठी खा रहे हैं। बाबा मुख्यमंत्री जी का भी बयान था कि कांवड़िया जाते हैं तो उन पे हेलीकॉप्टर के द्वारा फूल बरसाया जाता है, लेकिन यही पिछड़ों के अगर नेता जाते हैं, पिछड़ों के लोग जाते हैं अपना हक मांगने के लिए, पिछड़ों के नौजवान जाते हैं, तो इसी लखनऊ की धरती पे उनको लाठियां बरसाई जाती हैं। बताइए पिछड़ों के साथ ऐसा कुछ देखिए, पिछड़ों के साथ कहीं अन्य, पिछड़ों के साथ मैं बता रहा हूँ 27 मेडिकल कॉलेजों में 27% का आरक्षण को लाठी क्यों खा रहे हैं भाई? लाठी खा रहे हैं भैया। 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ उसको तो कोर्ट ने भी मान लिया है, आज के हिंदुस्तान पेपर में निकला है। बताइए। देखिए समाजवादी पार्टी के सरकार में सिर्फ यादवों की बात की जाती थी, सिर्फ यादव, समाजवादी मतलब यादव की बात की जाती थी। समाजवादी पार्टी के सरकार में अगर यादवों की बात की जाती थी तो समाजवादी पार्टी के सरकार में जो विकास हुआ है, बगल में 10 कदम पे आप पे हॉस्पिटल बना है, महिला चिकित्सालय, इसमें क्या केवल यादवों का इलाज होता है? बताइए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने उज्ज्वला योजना दिया, किसान सम्मान निधि दिया, हमने क्या जाति बांट कर नहीं दिया? ये सुनिए, हमने विकास की बात, ये बात की बात नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये चुनाव विकास के मुद्दे पे होगा कि जातिवाद के मुद्दे पे होगा? अरे मैं विकास की बात करता हूँ। हमने सिटी स्कैन सदर हॉस्पिटल में लगवाया है, इको की मशीन बैठवाया है, 24 घंटे डॉक्टर। मैं अपने भाई साहब से, हमारे मित्र है, मैं अपने भाई साहब हमारे मित्र है, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि मैं अपना काम बता रहा हूँ। भारतीय समाजवादी पार्टी 2017 के सरकार में यही हॉस्पिटल बन के तैयार है, आप लोग देख रहे हैं। पूरे मऊ की जनता महिलाओं का उसका इलाज, और बगल में थोड़ी दूरी पे चले जाइए रोडवेज का कैंपस बन के तैयार है। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि मुझे वो स्थिति याद है जिस समय बर्जर हालत थी रोडवेज की, आपने उसकी प्रेस की फोटो खींच के प्रेस में लगाया था, और माननीय कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे हम लोगों की ये दुर्गा यादव जी, उनके प्रपोजल पे वो गया वहां, और लखनऊ से पास होकर ये रोडवेज बना। रोडवेज का उधर इसका दूसरा भाग भी बना, वर्कशॉप भी बना। ये बगल का अरे भैया बगल का ये पुल है। भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र देव सिंह जी उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री हैं, उनके कार्यकाल का बना हुआ है। क्या बात करते हैं आप? बात कर ले, आप वो पता कर ले कि वो जियो और वो पैसा और उसका निर्माण सरकार में बन रही है, कब शुरू हुआ था? मैं बता दे रहा हूँ, वो निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था उसका पता कर ले। एक मिनट बारी बारी से बोलिए, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, सब है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, तो कहीं छटक जा रहे हैं लोग आपके? देखिए हमारे कहाँ छटके हैं भैया। जो भारतीय जनता पार्टी का मूल है, मूल अपनी जगह पे है। जो आने जाने वाले लोग आते जाते रहेंगे, उनका क्या वजूद है? बताइए। तो कह रहे हैं आने जाने वाले आते जाते रहेंगे, कोई मतलब नहीं। आने जाने वाले वो ऐसे नहीं आए गए हैं। दारा सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री थे, हमारे बगल के जनपद से विधायक थे। इनके जनपद से नहीं, बगल के विधानसभा से विधायक थे। इन्हीं की सरकार में इन्हीं के लोगों ने भारतीय जनता, उन कैबिनेट मंत्री होते हुए उनके पोस्टर पे जूता चप्पल मारा जाता। पिछड़ा समाज वो देख रहा है, चौहान समाज देख रहा है, राजभर समाज देख रहा है। राजभर का बेटा क्या करेगा? पूरे उत्तर प्रदेश में 2017 में स्वामी केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करके पिछड़ों का वोट लेने का काम किया, और जब समय आया तो उनको स्टूल पे बैठाने का। ऐसा वोट ले रहे हैं लेकिन स्टूल पे बैठा रहे हैं? नहीं, ऐसी कुछ नहीं बात है। भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों को सम्मान देता है। हमारे प्रधानमंत्री जी एक सफाई कर्मी का पैर धोते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। सफाई कर्मी का पैर धोते हैं, लेकिन वही सफाई कर्मी जब अपनी संविदा की नौकरी बचाने के लिए जाता है तो उससे पैसा लिया जाता है। आउटसोर्सिंग पे सारी नौकरी कर दी गई। आउटसोर्सिंग की यह स्थिति है कि नौजवान बदहाल है, और वो पैसा देकर नौकरी पाने के लिए ये भी उसको पता नहीं है कि अगले साल उसकी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश से सारी नौकरियां खत्म कर दी गई, रिक्त पदों को भरा नहीं जा रहा है। अगर नौजवान उसकी बात उठा रहा है तो उसको लखनऊ की सड़कों पर लाठी से पीटा। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ कि महिलाओं ने मुंडन कराकर समाजवादी पार्टी, इनकी बीजेपी सरकार का विरोध किया था। इस गर्मागर्म बहस के बीच हम मौजूद हैं और आपको आगे भी इनसे बात कराएंगे कि नेताजी का क्या कहना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आमने सामने में दो खास मेहमान हैं और गर्मा गर्म बहस के बीच फिर हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। धीरज जी, इस बार राजभर समाज किसके साथ जा रहा है? पूर्वांचल में बहुत बड़ा राजभरों का वोट है, किसके साथ जा रहा है? ओम प्रकाश तो आपके साथ हैं, राजभर वोट किसके साथ? ओम प्रकाश ही नहीं हमारे साथ है। ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ राजभर समाज के जो अन्य समाज और भी नेता हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हो या अन्य समाज के जो नॉर्मल लोग हैं जो गांव में रहते हो, उन्होंने मन बना लिया है इस बार कि राजभर समाज पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा और अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। राजभर वोट किसके साथ है? देखिए, राजभर वोट 14 में मोदी जी के साथ था, 17 में योगी जी के साथ था, 2022 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूज्य महाराज जी को मुख्यमंत्री बनाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये बताइए, चलिए आप समाजवादी पार्टी से हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से हैं, ये बताइए क्या राय है आपका? जो तमाम नेता चुनाव आते ही एक दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, आपकी क्या व्यक्तिगत राय? देखिए, जब किसी नेता का किसी दल में उत्पीड़न होगा, उसकी महत्वाकांक्षा की कमी की जाएगी, वो अपने काम नहीं कर पाएगा। आपको इतिहास ये गवाह है, 2017 का भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी, कैबिनेट मंत्री थे ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर जी का बार बार बयान था कि उनके घर शादी पड़ी थी, अपने घर का रोड तक नहीं पिकवा पाए थे। वो डीएम उनकी बात नहीं सुन रहा था, नापी करने के लिए जेई को भेजना पड़ा, जेई नहीं जा रहा था, उनकी बात नहीं सुन रहा था। कैबिनेट मंत्री की बात अगर क्यों नहीं सुन रहा था वो? क्योंकि वो एक राजभर थे, ओम प्रकाश राजभर के। अगर वो कोई और मंत्री होता, कोई और होता, तो उसका लगता है कि एक हफ्ते के अंदर काम हुआ। लगातार पिछड़ों की उत्पीड़न हो रहा है, लगातार पिछड़ों की अनदेखी की जा रही है बीजेपी की सरकार में। तो ये बताइए, तो जैसे मान लीजिए उन लोगों को टिकट मिल जाता है जो बाहर से आ रहे हैं, फिर आप जैसे नेताओं का क्या होगा? जो और नेता हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, 5 साल में उन्होंने काम किया, 5 साल लोगों के बीच में रहे, उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा? उन नेताओं का क्या होगा? देखिए, हमारे जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं, वो माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों पे और सिद्धांतों पे चलने का काम करते हैं। उनका जो भी फैसला होता है वो हम लोग उस पर अमल करने का काम करते हैं, उस पर चलने का काम करते हैं। व्यक्तिगत आपकी क्या राय है कि जो लैंडिंग कर लिया, 5 दिन पहले आ गया, उसको टिकट मिल गया, ऐसे में हक मारा जाता है ना नेताओं का, जो जमीन पर रहते हैं, जो जनता के बीच काम करते हैं? देखिए, जो जनता के बीच और जमीन पे काम करेगा, उसका कहीं कोई हक नहीं मारा जाएगा। आने वाले समय पे उसको भी मान और सम्मान मिलता रहेगा, अगर वो अपने दिल और दिमाग से काम करता रहेगा। चलिए इनसे जान लेते हैं, जो दल बदल के आते हैं, फटाक से उनको टिकट मिल जाता है, और जो जमीनी नेता हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं, 5 साल उनकी राजनीति करते हैं, 5 साल जनता के बीच रहते हैं, ऐसे लोगों पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, इस हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दल बदलू पहले आया करते थे, जाते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आते थे। जिनकी इस बार नहीं आए हैं दल बदलू आए आपकी हैं पार्टी में। देखिए, जो हमारे घर से भगा था वो फिर पूरा अपने घर में वापसी किया है। वो आ गया तो घर हो गया, और वो घर में आ गया और फिर उनका हक मार रहा है, तो वो नहीं। भारतीय जनता नरेंद्र मोदी डबल इंजन सरकार की विचारधाराओं से जुड़ने के कारण वो आया है हमारे साथ। वो उपेक्षित महसूस हुआ है। अभी देख लीजिए, भारत ने दारा सिंह चौहान जी को, भारतीय जनता पार्टी ने 3 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, नहीं उत्पीड़न हो रहा था। 5 साल मलाई काटने के बाद समाज को ठगने का आपको वन विभाग सबसे बड़ा मंत्रालय दे दिया। आप पिछड़ों की बात करते हैं। हमारी सरकार, हमारे दल ने कहा पिछड़ों की बात करिए। आपको अगर टिकट मिला है, विधायक बने हैं, तो पिछड़ों को, अगर पिछड़े वर्ग से आते हैं तो पिछड़े के उत्थान के लिए बात करिए, लेकिन आप बात नहीं करते हैं। ये उनकी कमी है। जब से दारा सिंह चौहान जी वन मंत्री बने हैं, मैं बता रहा हूं, मधुबन में लगातार उनका विरोध हुआ था, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने अगर उनको टिकट दिया, सम्मान भी दिया, लेकिन वो पिछड़ों का काम नहीं किए। ये उनको इस बार खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जितने भी दल बदलू हैं, उनको खमियाजा भुगतना है। मतलब आपके पार्टी में आए दल बदल के, तो आपको खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। अगर सपा में चले गए तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्या कहेंगे? देखिए, इन लोगों की बौखलाहट है, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट बता रही है। इनके पास पता नहीं कौन सी मशीन है कि अगर कोई दूसरे दल का आदमी अगर उनके दल में जाता है नेता, तो वो साफ छवि का हो जाता है, और वही अगर दल छोड़ के जाता है तो वो उसकी छवि खराब हो जाती है। ये साफ तौर से उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है।
ये जिस तरह से पिछड़ों का उत्पीड़न कर रहा है, जिस तरह से पिछड़ों की अपेक्षा कर रहे हैं, 2022 में आने वाले समय में पूरा पिछड़ा समाज अखिलेश यादव जी के साथ लामबंद होकर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का कौन सी मशीन है पहले देखिए, एक बात बता रहा हूँ, जो राष्ट्र की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, मशीन कौन सी अरे है? मशीन नहीं, जो मशीन राष्ट्र की मशीन है, जो राष्ट्रवाद की बात करेगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। और रही बात पिछड़ों की, अभी इनके मुंह से निकल रहा था भारतीय जनता पार्टी की बात, समाजवादी पार्टी के रग रग में बसा है भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवाद की बात वजह सब लोग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, केवल राष्ट्रवाद से नौजवानों को नौकरी नहीं मिलेगी, किसानों को उनका मूल्य नहीं मिलेगा। जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पे है, जिस तरह से भुखमरी चरम सीमा पे है, भारत की राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप उठा के देख लीजिए आंकड़ा 190 नंबर पे है इस समय भुखमरी पे भारत। चलिए इस अंतिम सवाल मेरा दोनों लोगों से, नेता कैसा होना चाहिए? नेता कैसा होना चाहिए? हमारा नेता एक नेता है जिसके ऊपर कोई आज तक ना कोई दाग है, ना कोई उसके चरित्र पे दाग है, ना कोई उसके ऊपर दाग है। अखिलेश यादव हमारा नेता है और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वही हमारे नेता है। नेता कैसा? नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जैसा नेता होना चाहिए। आज देख लीजिए, एक भी भ्रष्टाचार नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, एक भी कार्यकर्ता, एक भी मंत्रियों पर कोई भ्रष्टाचार नहीं। जनता के नेता हैं, जब माइक मिल जाता है तो धड़धड़ा के बोलते हैं, लेकिन आमने सामने में आज हम लेंगे यहाँ विराम। आपको ये वीडियो कैसा लगा? दो खास मेहमान थे, आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। इन्होंने अपनी अपनी बात रखी, जनता की क्या राय है कमेंट कर फटाफट से जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना बहुत सारा प्यार देने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। इस खास शो आमने सामने को, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।